नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, इस विषय में आपको पंचाक्षर मंत्र की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। यानी दोस्तों, मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मंत्र को किस विधि के साथ जपना चाहिए, मंत्र को जपने से किस फल की प्राप्ति होती है। यानी दोस्तों, आपको पंचाक्षर मंत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको महाशिवपुराण की बुक लाइव पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों, जिसमें आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सामने महाशिवपुराण की बुक लाइव पढ़ रहा हूँ दोस्तों, जिसमें जो बताया गया है वही मैं आपको बताऊंगा और उन बातों का अर्थ आपको समझाऊंगा दोस्तों कि उनका क्या अर्थ है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रभु बोले, यानी भगवान शिव ने कहा, हे पुत्रों, मेरे ध्रुव से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूर्ता आ गई है। मेरा ज्ञान रहने पर भी महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता, इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। यानी दोस्तों, यह मंत्र अभिमान को भी दूर कर देता है। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार यानी शिव जी के मुख से ही दोस्तों ओम प्रकट हुआ, ओमकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है, जो उनका ही स्वरूप है दोस्तों। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। यानी दोस्तों, प्रतिदिन पंचाक्षर मंत्र को जपने से, उसका स्मरण करने से दोस्तों शिव शंकर भगवान का ही स्मरण होता है। यह मानना चाहिए दोस्तों, यही होता है, यही समझना चाहिए। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से ओमकार, पश्चिम मुख से उकार और दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्तम हुआ। दोस्तों, शिव जी के 5 मुख है दोस्तों, उन 5 मुखों से इस मंत्र की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 5 अव्ययों से युक्त होकर ओंकार विस्तार हुआ। इन सभी अव्ययों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक, सारा जगतम तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। तो यानी दोस्तों, ये पंचाक्षर मंत्र है वह शिव शंकर भगवान से ही प्रकट हुआ है दोस्तों, उनका ही स्वरूप है। पंचाक्षर मंत्र का जप करने से दोस्तों आप यह मान लीजिए कि आप शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उनका ही स्वरूप है, क्योंकि पंचाक्षर मंत्र जपने से दोस्तों भगवान शिव का ही जप होता है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। जो मेरे सकल स्वरूप का बोधक है वह अकार आदि क्रम से है, नकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय, यह दोस्तों पंचाक्षर मंत्र है। इसका ध्यान करने से शंकर भगवान का ध्यान होता है दोस्तों, उनकी भक्ति होती है। अब देखिए दोस्तों, पंचाक्षर मंत्र को किस विधि विधान के साथ जपना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं भी घूम रहे हैं और आप कहीं भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कहीं भी आप पंचाक्षर मंत्र को जपते रहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। आप कितना भी इस मंत्र को जपिए, आपको बिल्कुल भी इस मंत्र का जपने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। अब वह मंत्र कैसे सिद्ध होगा दोस्तों, उस मंत्र को किस विधि विधान के साथ जपना चाहिए, सुनिए दोस्तों। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र कावर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुख से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। यानी दोस्तों, इस मंत्र से ही
गायत्री का जब प्राकट्य हुआ दोस्तों, और गायत्री मंत्र से दोस्तों करोड़ों मंत्र निकले हैं। तो यानी दोस्तों इस पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण मंत्र उत्पन्न है। उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। यानी जो जितने भी मंत्र हैं दोस्तों, सबका अलग अलग महत्व है दोस्तों, क्योंकि सब मंत्रों का अलग अलग कार्य है। परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। केवल पंचाक्षर मंत्र एक ऐसा मंत्र है दोस्तों जिससे संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है दोस्तों। आपके मन में आपका जो भी मनोरथ हो, आपकी जो भी इच्छा हो दोस्तों, वह सारी इच्छाएं पंचाक्षर मंत्र पूर्ण कर देता है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे शकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभकारक हैं। यानी उनके स्वरूप जो भी मंत्र हैं दोस्तों, वह सब मंत्र भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भी हैं। तब नंदिकेश्वर बोले, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यानी दोस्तों शंकर भगवान ने ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु को इस मंत्र की गुरु दक्षिणा दी दोस्तों। तो गुरु दक्षिणा के बाद ही दोस्तों यह मंत्र जपना चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान ने इस विधि से दोस्तों ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु को भी मंत्र प्रदान किया दोस्तों, उनको मंत्र की दीक्षा दी। यंत्र तंत्र से बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को भी समर्पित कर दिया। तो जब शंकर भगवान ने श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव को दोस्तों यह मंत्र की दीक्षा दी, तो ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु ने उनको पूरी तरह शंकर भगवान के चरणों में यानी उनको समर्पित कर दिया कि आज से हमारा संपूर्ण शरीर, हम संपूर्ण रूप से आप पर समर्पित हैं। इस तरह से उन्होंने उनको समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देव श्रेष्ठ जगत गुरु का स्तवन किया, उनका नमस्कार किया, चरण स्पर्श किया और उनका ध्यान भजन किया दोस्तों, और उनकी पूजा अर्चना की। तो इस प्रकार दोस्तों गुरु दक्षिणा लेकर ही मंत्र को जपना चाहिए, तब जाकर वह मंत्र सिद्ध होता है दोस्तों, और आपको उस मंत्र का जपने का पुण्य प्राप्त होता है दोस्तों। नहीं तो अन्यथा दोस्तों आप कितना भी मंत्र का जप करें, आप सुबह शाम उठते बैठते कुछ भी करते रहिए दोस्तों, आपको उस मंत्र का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। बिना गुरु दक्षिणा लिए मंत्र को नहीं जपना चाहिए और उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। अब देखिए दोस्तों, आपने गुरु दक्षिणा से मंत्र ले लिया, अब इस मंत्र को कितनी बार जपने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस मंत्र को जपने से क्या होता है दोस्तों, और इससे क्या क्या हो सकता है, अब इस विषय में सुनिए दोस्तों। दीक्षियों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। जिज्ञित्रों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यानी दोस्तों आप नमः शिवाय, शिवाय नमः या ओम नमः शिवाय कह सकते हैं दोस्तों, आप उस मंत्र का जप कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए भी कहीं विधिवतम अंत में नमः जोड़कर उच्चारण ही विधान है दोस्तों। यानी जो स्त्रियां हैं उनके लिए लास्ट में नमः लगाना चाहिए दोस्तों, उसका तभी को उनको फल प्राप्त होगा जपने का। केवल स्त्रियों के लिए, स्त्रियों का विधान बताया दोस्तों, उनको ओम नमः शिवाय यह नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, नमः नहीं लगाना चाहिए बीच में, उनको शिवाय नमः यह मंत्र जपना चाहिए दोस्तों। उनके लिए शिवाय नमः यही मंत्र बताया गया है। अर्थात कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं। जो गुरु माएँ हैं, जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, वह यह मंत्र जप सकती हैं।
अर्थात हम वे नमः शिवाय का जप करें। यानी दोस्तों वह नमः शिवाय भी कह सकती हैं और शिवाय नमः भी कह सकती हैं। उनके लिए यह विधान है जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं। देखिए दोस्तों, पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। यानी दोस्तों, अगर आपने इस विधि विधान के साथ गुरु दक्षिणा ले ली और आपने मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया दोस्तों सुबह और संध्या के टाइम, तो आपने अगर 5 करोड़ मंत्रों का जाप कर लिया दोस्तों, तो आप वह मनुष्य सदा शिव के समान हो जाता है दोस्तों। वह मनुष्य शिव स्वरूपी हो जाता है, यह समझ लेना चाहिए दोस्तों। इस विधि विधान के साथ अगर आपने मंत्र का जप किया तो दोस्तों, क्योंकि यह मंत्र बहुत प्रभावकारी है दोस्तों। इस मंत्र को इस तरह से गुरु दक्षिणा लेकर ही जपें दोस्तों, तब जाकर आपको इस मंत्र की सिद्धि और इस मंत्र का पुण्य फल प्राप्त होगा। 5 करोड़ मंत्र बहुत होते हैं दोस्तों, लेकिन अगर 5 करोड़ मंत्र किसी ने जप लिए दोस्तों, तो वह शिव स्वरूपी हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। यानी दोस्तों, जब आप मंत्र जप रहे हो, इस तरह विधि विधान से अगर आपने मंत्र जपा और इसके बावजूद जैसे आपके 1 करोड़ मंत्र पूरे हुए दोस्तों, आपकी पदवी बढ़ेगी। और आपके जैसे 2 करोड़ मंत्र और पूरे हुए दोस्तों, तो आपकी और अधिक पदवी बढ़ जाएगी। 5 करोड़ के मंत्र पूरे होने पर वह मनुष्य शिव स्वरूपी हो जाता है दोस्तों। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका प्रथम 1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति करने वाला समझना चाहिए। आपसे अगर कम होते हैं, जितने मंत्र में अक्षर हैं उतने लाख अगर आपसे जप होते हैं दोस्तों, तो वह आपको शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए दोस्तों। उससे आपकी शिव पद की प्राप्ति हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, यदि 1000 दिनों में, ये जो 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र यानी प्रतिदिन मंत्र का जप करिए। क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए। इस क्रम से दोस्तों, अगर आपने पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख बार जप का क्रम से 10 लाख जप पूरे कर लिए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराए, प्रतिदिन अगर आपने जप के साथ ब्राह्मण भोजन कराया, उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है दोस्तों। आपकी जो भी अभिष्ट है, आपकी जो भी इच्छा है, उस कार्य की सिद्धि होगी दोस्तों, आपकी वह इच्छा पूर्ण होगी। इस तरह से दोस्तों पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई और इस तरह से गुरु दक्षिणा लेना चाहिए दोस्तों, और इस तरह से मंत्र को जपना चाहिए दोस्तों, और इस तरह से मंत्र को जपने से इन फलों की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो इसके विषय में दोस्तों आपकी कोई भी सवाल हो दोस्तों, तो वह कमेंट अवश्य पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।